गुरु रूपी साध संगत के चरणों में प्रणाम। यात्रा पर निकलते समय कभी भी उनसे सलाह ना लें जिन्होंने कभी घर नहीं छोड़ा हो। रूमी कहते हैं, मौलाना रूमी, When setting out on journey, never seek advice from those who have never left home। अगर मान लो हमने किसी भी यात्रा पर निकलना, अगर मान लो नेपाल ही जाना है, तो हम उससे पूछ के क्या कर लेंगे जैसे जो कभी नेपाल गया ही ना हो। हमें तो नेपाल के बारे में वही बताएगा ना कि जो नेपाल में पहले जा चुका है या नेपाल का रहने वाला है, हमें मिलता है, नेपाल गया है, वही हमें समझाएगा कि भाई तू इस तरह बस पकड़ेगा, इस तरह ट्रेन पकड़ेगा और इस तरह ट्रेन पकड़ के तू नेपाल पहुंचेगा। वहाँ से तूने काठमांडू जाना है तो ये साधन मिलेगा, तूने वहाँ जाना है तो ये साधन मिलेगा। लेकिन संसार के सबसे ऊंचे ज्ञान और सबसे सीक्रेटिव जो है रास्ता जो है, उसका ज्ञान जो है, उसका रास्ता हम किससे पूछते हैं कि जो कभी गया ही ना हो। बड़े मजहबों के अंदर किसी एक मजहब की बात नहीं कर रहा, सब में ही ज्ञान कौन बांट रहा है कि जो अंतर की यात्रा जिसने की नहीं, उनकी बुराई नहीं है, वो कर रहे हैं, ठीक है अपनी जगह, लेकिन जीव उनके बताए हुए रास्ते पे चल के पहुंचेगा कैसे जब वो खुद ही नहीं पहुंचे। सिर्फ उन्होंने ग्रंथों का सहारा लिया, कई बार तो ग्रंथ भी तोड़ मरोड़ दिए गए, उसमें भी फेरबदल कर दिया गया। तो जीव को जो है ये सबसे बड़ी ये दिक्कत आती है, और जीव इसी भटकावे में जो है क्योंकि काल का भटकावा है, और जो मजहबों के समझाने वाले हैं आज की डेट में 99% जो है वो सिर्फ किताब से बात पकड़ते हैं और अपना बीच में एडिशन कर देते हैं। यात्रा उन्होंने की नहीं, और जीव जो है जीव को समझाते हैं भाई ये यात्रा ऐसी है। फिर उस यात्रा में क्या जुड़ जाता है, आडंबर रीति रिवाज जो है उनमें फंस जाता है जीव, जबकि ये अंतर यात्रा है, ये भारी यात्रा है नहीं। और इसी प्रकार जो है जो जीव पाना भी चाहता है परमात्मा को, वो फंस जाता है। वो उनसे ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है जिन्होंने परमात्मा के बारे में जिनको कुछ पता ही नहीं है, जिन्होंने किताबों से 4 चीज़ें पकड़ ली, अपने हिसाब से मोड़ दी, या कुछ ने सही भी बोल दिया लेकिन आगे का कुछ समझा नहीं पाए। तो ज्ञान प्राप्ति के लिए, मालिक से मिलने के लिए तुझे उसकी सहायता लेनी पड़ेगी मौलाना रूमी के हिसाब से, कि जो स्वयं जिसको रास्ते का पता है, जिसको इस नगरी का पता है, तेरे निज धाम का पता है, सचखंड का पता है, जो मालिक से मिल लिया है। इसलिए तू कामिल मुर्शिद, पूर्ण गुरु, जिसे गुरु पूरा कहेंगे हम, सतगुरु कहेंगे, ट्रू मास्टर, उसके बिना, उसकी सलाह के बिना, उसकी जुगती बताए बिना तू पहुंच ही नहीं पाएगा। कहीं भी चला जा, किसी से भी तू ज्ञान ले ले, लेकिन जो उस रास्ते पे चला ही नहीं, वो तुझे रास्ता समझा रहा है, तो वो सिवाय भटकावे के कुछ नहीं करेगा। लेकिन जीव के लिए शुरुआत में ये भी दिक्कत है, तुम्हें कुछ तो करना है। तो जीव अगर उनसे ज्ञान लेता भी है या उनसे समझता भी है, तो जीव को अपना विवेक जागृत करना पड़ेगा। विवेक द्वारा उससे ये आंकलन करना होगा कि भाई ये मुझे आडंबरों में फंसा रहा है, खाली मजहबी ज्ञान में फंसा रहा है, या मुझे वाकई में परमात्मा के सच्चे ज्ञान की तरफ ले जा रहा है। ये अंतर यात्रा में जो हमने अपने निज धाम जाना है, परमात्मा से मिलना है, सचखंड पहुंचना है, उस रास्ते के बारे में सच बता रहा है कि नहीं बता पा रहा, या मुझे ये रीति रिवाज आडंबरों में ही या मजहबी बना के ही छोड़ रहा है। तुझे सारे संसार को अपनाना है, खाली एक मजहब नहीं अपनाना, क्योंकि ये डगर जो है वो प्रेम की है, और प्रेम की डगर जो है उसे तुझे हर प्राणी से प्रेम करना पड़ेगा। तो खाली अपने आप को एक मजहब में बांध के रह जाएगा तो तू तो बहुत सीमित हो गया। वो मजहब तो तेरे पास है ही है, तूने सारे संसार को स्वीकार करना है, इसके संसार के कण कण को स्वीकार करना है, उसे अपना समझना है।
और उस प्रेम की डगर पे चलना है। और इसके लिए तुझे वो चाहिए जो तुझे पहले ही वहाँ होके आ चुका हो। तो उसके लिए तुझे क्या करना पड़ेगा? तुझे मालिक से बेनती करनी पड़ेगी, परमात्मा से रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, अल्लाह से बेनती करनी पड़ेगी, दुआ करनी पड़ेगी कि मुझे कामिल मुर्शद मिला दे। परमात्मा से बेनती करनी पड़ेगी कि मुझे पूर्ण गुरु गुरपुरा मिला दे, जो मुझे तुझसे मिला दे। थोड़ा सा भी जो स्टूडेंट एडवांस हो जाता है वो पूर्ण गुरु को अंतर के जगत में भी मिल सकता है। कोई भी बड़े बड़े जो पूर्ण गुरुओं के संसार में, चाहे वो कबीर दास हो गए, चाहे गुरु नानक देव जी हो गए, चाहे साईं बाबा हो गए, चाहे जीसस क्राइस्ट हो गए, चाहे दादू हो गए, पलटू हो गए, चाहे रूमी क्यों नहीं हो गए, चाहे बुल्ले शाह हो गए, नायत शाह हो गए, ये बड़े बड़े, चाहे बाबा शिव दयाल जी हो गए, बाबा सावन सिंह जी हो गए, इन सबको अगर तू मिलना चाहे तो अंतर में भी मिल सकता है, लेकिन तुझे थोड़ा सा एडवांस चलना पड़ेगा और किसी एडवांस शिष्य की सहायता लेनी पड़ेगी। लेकिन यात्रा तुझे स्वयं करनी पड़ेगी, विवेक तुझे अपना जागृत करना पड़ेगा और उस विवेक से तुझे आंकलन करना पड़ेगा कि मैं कहीं गलत रास्ते पे तो नहीं चल रहा, केवल मैं आडम्बरों में सिर्फ मजहबी बन के बेड़ियाँ पहन के तो नहीं बैठ गया, मुझे इस प्रेम की डगर पे चलना है। तभी मैं जो है अपने जो जिस घर से मैं आया हूँ, मेरा अपना घर है, परमात्मा का घर क्या है? तेरा अपना घर है, तू वहीं से आया है, मुझे अपने घर वापस जाना है। तो तभी मैं अपने घर वापस जा पाऊँगा जब मुझे कोई उस घर से आया हो और उस घर में पहुँचा हो, जो खुद वही मुझे इस घर का रास्ता बता सकता है। और हमें संसार से ध्यान हटाने का मार्ग, काल के छलावों से बचने का तरीका वही कामिल मुर्शिद, वही गुरपुरा समझाता है। तो अब हम मेडिटेशन में बैठते हैं, ध्यान को परमात्मा में लगाते हैं, संसार से हटाने का प्रयत्न करते हैं, कामनाओं से हटाने का, इच्छाओं से हटाने का, और ध्यान को थर्ड आई सेंटर, दोनों आँखों के बीच में पीछे करके केंद्रित करते हैं। और अगर हमें पूर्ण गुरु प्राप्त है, कामिल मुर्शिद प्राप्त है, तो ध्यान उसमें, और अगर पंचनाम सतनाम उनसे प्राप्त है तो उसका सिमरन। मालिक सबका भला करे, मालिक सबका भला करे।